नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैनलॉ में। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई और जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की अगर बात करें, ये इसमें सिटीजन्स के पास राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? जैसे कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें तो उसमें क्या बात किया गया है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बात करें तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि बिना आर्म्स के आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट है, आपके पास फ्रीडम है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी की बात करें तो इसमें क्या बात किया गया है कि आप एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर बात किया गया है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की बात करें तो सब क्लॉज डी में क्या बात किया गया है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, कि आपके पास आज़ादी है कि आप पूरे भारत में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। ये कौन आर्टिकल बात करता है? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ये आपके पास फ्रीडम है। और क्या फ्रीडम दिया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में कि आप रिसाइड कर सकते हैं, यानी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, सेटल हो सकते हैं पूरे भारत में। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और वहीं पर अगर बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 जी का, तो यहाँ पर कहा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन और कोई भी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय आप कर सकते हैं भारत में रहकर। समझ गए? ये सारी चीज़ें तो आपके पास फ्रीडम दे दी गई है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बात किया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सी में फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, डी में मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई में रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जी में जैसे कि बताया गया कि कोई भी व्यवसाय यानी प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें दी गई है। क्या ये फ्रीडम जो दिया गया है, ये फ्रीडम क्या है एक तरीके से इसका कोई रीजनेबल भी रेस्ट्रिक्शन है? तो हाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। समझ गए? 19 क्लॉज 2 में बहुत आसान है याद करना। 19 क्लॉज 2 को जब पढ़िएगा आप तो 19 क्लॉज 2 में ही 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि फ्रीडम है पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी को लेकर। ये जो चीज़ें हैं वो एक बार देख लीजिएगा आप। 19 क्लॉज बी की अगर बात करें, जो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात किया, इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। और 19 सब क्लॉज सी की बात करें, जो एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है वो 19 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। केवल 19 क्लॉज 5 में दो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है डी और ई से रिगार्डिंग। 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी और ई है जिसमें कि पूरे भारत में आप घूम सकते हैं, यानी टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, जो फ्रीडम दिया गया है, और टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी चीज़ें दी गई है। ये डी और ई जो सब क्लॉज है 19 क्लॉज 1 का, उसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 5 में दिया हुआ है, याद रखिएगा। 19 क्लॉज 5 में ही डी और ई का दे दिया है, और जो बचा हुआ क्लॉज है वो 19 क्लॉज 6 है जिसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जी का दे दिया गया है, जो कि आप पूरे भारत में व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को। उसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का, उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है 19 क्लॉज 6 में। तो ये बहुत ही आसान है, ये खत्म हो चुका है। ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।